Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो हम लोग वीडियो लेके जो आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ये लुसेंट सामान्य विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे। और ये आज पार्ट 7 होगा इसका। और पार्ट 7 में जो आप जानते हैं कि जीव विज्ञान के प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, तो आज ये 7वां पार्ट होगा। और इसमें हम लोग 300 से लेकर के 350 तक के बायोलॉजी के अर्थात जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। और ये पार्ट 7 होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हर पार्ट में हम आपके लिए 50 प्रश्न लेकर के आते हैं। आपकी चिंता भी हमको बहुत होती है, इसलिए हम इतना प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का बिना लेट किए हुए। सबसे पहला प्रश्न है, चारनोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो चारनोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है, यह प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, रेडियो अपशिष्ट का, है ना, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। तो यह जो प्रश्न था 300 तक हम लोग देख चुके थे, और आज जो देखेंगे वह 301 से होगा। 301 जो आज पहला प्रश्न होगा उसको हम लोग देखते हैं। सॉलिड, है ना, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? 301 को देखिए, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट ऑप्शन 1 है सेड्ज, ऑप्शन 2 है टॉक्सिक वेस्ट, ऑप्शन 3 है स्लज, ऑप्शन 4 है स्क्रबर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, स्लज, है ना। सॉलिड वेस्ट जो है यह स्लज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन अगला देखते हैं। 302 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? कौन सा एक है जो पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? ऑप्शन 1 उभयचर, ऑप्शन 2 सरीसृप, ऑप्शन 3 स्तनपायी, ऑप्शन 4 कीट। तो 302 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उभयचर। कौन सा होगा? उभयचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 302 को देखते हैं। मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 लैटिन, ऑप्शन 2 फ्रेंच, ऑप्शन 3 स्पेनिश और ऑप्शन 4 ग्रीक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 303 का? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, लैटिन। मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग है? तो ये जो है लैटिन भाषा का उपयोग है। चलिए आगे देखते हैं, 304 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? ऑप्शन 1 प्रोटोजोआ, ऑप्शन 2 एंथ्रोपॉड्स, ऑप्शन 3 एकिनोडर्मस और ऑप्शन 4 है एनेलिड्स। तो राइट आंसर जो 304 का होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है यह आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, 305 नंबर। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा जो आता है वह किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 है प्रोटोजोआ, ऑप्शन 2 है एनिलिडा, ऑप्शन 3 है पोरीफेरा, ऑप्शन 4 है प्लेटी हेलमिन्थेस। तो राइट आंसर 305 का कौन सा होगा? आपने दिल में सोचिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, प्रोटोजोआ। अमीबा प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत आता है। चलिए, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जो जेलीफिश है वह किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है संघ टीनोफोरा, ऑप्शन 2 है संघ पोरीफेरा, ऑप्शन 3 है संघ निडेरिया, ऑप्शन 4 है संघ प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 306 का वह ऑप्शन नंबर सी है, संघ निडेरिया। तो जेलीफिश जो है संघ निडेरिया का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, 307 को देखते हैं। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। ऑप्शन 1 हाइड्रा, ऑप्शन 2 तेलचट्टा, ऑप्शन 3 केचुआ, ऑप्शन 4 मछली। तो इसका जो राइट आंसर 307 का वह ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात हाइड्रा। हाइड्रा जो एक जीव है ना, इसमें रक्त नहीं होता किंतु ये सांस लेते हैं। चलिए 308 देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन अर्थात बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? कौन सा जीव है जो मुकुलन अर्थात बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? ऑप्शन 1 है मूंगा, ऑप्शन 2 हाइड्रा, ऑप्शन 3 स्पंज और ऑप्शन 4 एनेलिडा। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, एनेलिडा। क्या होगा? एनेलिडा। चलिए, निम्न में से कौन कीट नहीं है? ऑप्शन 1 तितली, ऑप्शन 2 तिलचट्टा, ऑप्शन 3 मच्छर और ऑप्शन 4 मकड़ी। तो इसमें से कीट कौन सा नहीं है? आपको ये बताना है कि कीट कौन सा नहीं है। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, और बाकी तितली, तिलचट्टा और मच्छर ये तीनों क्या है? कीट में आते हैं। चलिए, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पादन किया जाता है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन 1 है सांपों द्वारा, ऑप्शन 2 है पक्षियों द्वारा, ऑप्शन 3 है चमगादड़ों द्वारा, ऑप्शन 4 है कीटों के द्वारा। तो राइट आंसर 310 का कौन सा होगा? आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है, कीटों द्वारा, है ना। ये कह रहा है कि
फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा, फेरोमोन्स कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? ऑप्शन 1 त्वचा से, ऑप्शन 2 क्लोम से, ऑप्शन 3 फेफड़ों से और ऑप्शन 4 वातक तंत्र से। तो बताइए कीट किस प्रकार श्वास लेता है? ऑप्शन 311 का जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट है ना, वातक तंत्र से, वातक तंत्र से। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? वातक तंत्र से। चलिए आगे देखते हैं, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मोलस्का, एनेलिडा, निडेरिया या ऑर्थोपोडा? तो मकड़ियाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी है, ऑर्थोपोडा। मकड़ी ऑर्थोपोडा के प्रजाति के अंतर्गत आती है। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? एरेक्निड्स, एविस, गैस्ट्रोपोड्स या एंथोजुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है, अर्थात एकेनिड्स, है ना। मकड़ियाँ एकेनिड्स प्राणी के अंतर्गत आती है, एकेनिड्स। चलिए राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? 1, 2, 4 या 8? तो मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? 314 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात 4 जोड़ी। 4 जोड़ी का मतलब 8 गो आंख हो गया। किसको? मकड़ी में। बताइए 8 आंख होता है मकड़ी को। ईश्वर सबको कुछ न कुछ खासियत दे के नवाजा है। घोंघा का संबंध किस संघ से है? घोंघा का संबंध किस संघ से है? कॉर्डेटा, मोलास्का या इकाइनोडर्मेटा या ऑर्थोपोडा? तो 315 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोलास्का। जानते ही हैं घोंघा जो है मोलास्का के अंतर्गत आता है। केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े, ऑप्शन 1 मोलास्का, ऑप्शन 2 निडेरिया, ऑप्शन 3 ऑर्थोपोडा, ऑप्शन 4 प्लेटी हेलमिन्थस। तो केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? 316 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑर्थोपोडा, है ना। केकड़े ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो घोंघा था, तो घोंघा भी किस में आ रहा था? यह आ रहा था मोलास्का में। घोंघा मोलास्का में और केकड़ा किस में आ रहा था? ऑर्थोपोडा में। याद रखिएगा, केकड़ा ऑर्थोपोडा में और घोंघा मोलास्का में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? ऑप्शन 1 छिपकली, ऑप्शन तिलचट्टा, ऑप्शन 3 है घरेलू खटमल, ऑप्शन 4 है मच्छर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, तिलचट्टा। तिलचट्टा का रक्त क्या होता है? सफेद होता है। यह सैग्यूवोरस होते हैं, यह सैग्यूवोरस होते हैं कौन? ऑप्शन 1 है सर्प, ऑप्शन 2 है केचुआ, ऑप्शन 3 कॉकरोच या ऑप्शन 4 मच्छर। तो सैग्यूवोरस कौन होते हैं? 318 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मच्छर। मच्छर जो होते हैं ये क्या होते हैं? सैग्यूवोरस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? ऑप्शन 1 रीठे की पत्तियां, ऑप्शन 2 वेडू की पत्तियां, ऑप्शन 3 आड़ू की पत्तियां, ऑप्शन 4 सहतूत की पत्तियां। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, रेशम के कीड़े सहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं। जानते ही हैं आप। रेशम का उत्पादन किससे होता है ना? रेशम का जो उत्पादन होता है वह किससे होता है? ऑप्शन 1 रेशम कीट के अंडे से, ऑप्शन 2 रेशम कीट के प्यूपा से, ऑप्शन 3 रेशम कीट के लार्वा से, ऑप्शन 4 स्वयं कीट से। 320 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम कीट के प्यूपा से, है ना। तो रेशम उत्पादन किससे होता है? रेशम उत्पादन होता है रेशम कीट के प्यूपा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 321 को देखते हैं, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरिकल्चर? तो रेशम कीट के पालने को क्या कहते हैं? 321 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सेरिकल्चर, है ना। रेशम उत्पादन सेरिकल्चर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है? ऑप्शन 1 क्लोम जिसको गिल बोलते हैं, ऑप्शन 2 वातक ट्रैकिया बोलते हैं इसको, ऑप्शन 3 है बुक लंग्स, ऑप्शन 4 है फुफ्फुस कोश। तो 322 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वातक अर्थात ट्रैकिया। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह पाता क्योंकि उसका श्वसन जो है वातक है, ट्रैकिया है, इसलिए वो जीवित नहीं रह पाता। 323 निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? खुला नाड़ी संबंधित तंत्र किसमें होता है? ऑप्शन 1 कॉकरोच, ऑप्शन 2 मनुष्य, ऑप्शन 3 चूहा, ऑप्शन 4 पक्षी। तो 323 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, कॉकरोच, है ना। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो कॉकरोच में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ खासियत से नवाजा है। 324 निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? ऑप्शन 1 स्टार मछली, ऑप्शन 2 घोंघा, ऑप्शन 3 केचुआ, ऑप्शन 4 कॉकरोच। तो बताइए कौन जीव है जो मोलस्का परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपने पहले भी देखा है कि घोंघा को मोलस्का में रखा गया है, ऑप्शन बी राइट है। चलिए आगे बढ़ 325 को देखते हैं, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? मोलस्का से किसका संबंध है? ऑप्शन 1 हेलियोटिस, ऑप्शन 2 हाइला, ऑप्शन 3 हाइड्रा, ऑप्शन 4 खरगोश। राइट आंसर 325 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका, अर्थात हेलियोटिस। यह जो है, यह जानवर जो यह इसका संबंध जो है मोलास्का से है। ऑप्शन से मारना था तो ये मोलास्का से है। चल ठीक है। ऑक्टोपस है 326 को देखिए, ऑक्टोपस है एक संधिपाद, शूलचर्मी, हेमिकॉर्डेट या मुदु कवची।
तो ऑक्टोपस क्या है? 326 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी है आपका, अर्थात मृदुकवची है। कौन? ऑक्टोपस एक मृदुकवची है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? लाल, नीला, गुलाबी या काला? तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है वह नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है, ऑप्शन बी राइट है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, इसमें हम लोग भी आते हैं। ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, निडेरिया या कॉर्डेटा? तो इसका जो राइट आंसर 328 का ऑप्शन नंबर डी है, कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये? तो कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। कौन? रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 329, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? रीढ़ की हड्डी जिसको कि वर्टिब्रेट बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन 1 कीवी, ऑप्शन 2 स्पंजस, ऑप्शन 3 स्टार मछली, ऑप्शन 4 थ्रेड वर्म। तो 329 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, है ना, कीवी। निम्नलिखित में से सॉरी हाँ, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो 329 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कीवी है। रीढ़ की हड्डी वाला हो गया कीवी। आगे बढ़ते हैं। चलिए 330 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत जो है वह किसमें पाए जाते हैं? 1 है मछली, 2 में है मानव, 3 में है तेंदुआ, 4 में है घोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, होमोडोंट दांत जो पाया जाता है वह किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में, मछली में। किसमें? मछली में। होमोडोंट दांत पाए जाते हैं मछली में। एक क्वेश्चन 329 का थोड़ा सा हम जल्दी खींच दिए थे। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो रीढ़ की हड्डी वाला जो जीव है वह कीवी है। कौन है? कीवी है। याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कीवी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है स्टारफिश, दूसरा है गिटार फिश, तीसरा है पाइप फिश, तीसरा है सॉ फिश। हाँ, सब में फिश लगाने से सब मछली थोड़ी ही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, स्टारफिश। यह जो है मछली नहीं है। बाकी पाइप फिश मछली है, गिटार फिश मछली है और सॉ फिश भी मछली है, लेकिन स्टारफिश मछली नहीं है। निम्न में से कौन एक मीन है? एक फिश है। मीन मतलब भी मछली ही होता है। जैसे देखिए, मीन एक हिंदी वर्ड है। एक आप कबीर का सुने होंगे, पानी बीच मीन प्यासी, मुहे सुनी सुनी आवत हंसी। मतलब पानी के बीच में भी मछली प्यासी है, यह सुन सुन के हमें जो है हंसी आता है। ये एक दर्शन का ये बात है। तो वो मीन मतलब मछली हो गया, ये समझाने के संदर्भ में हमने ये कहा। ऑप्शन 1 है कि मीन है, ऑप्शन 1 है क्रेफिश, ऑप्शन 2 है कटल फिश, ऑप्शन 3 है फ्लाइंग फिश, ऑप्शन 4 है सिल्वर फिश। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 332 का? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्लाइंग फिश। निम्न में से कौन एक मीन है? तो फ्लाइंग फिश जो है वह एक मीन है। मीन मतलब मछली है, फ्लाइंग फिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? ऑप्शन 1 है प्रवाल मूंगा, ऑप्शन 2 है रजत मीनाभ, ऑप्शन 3 है अश्वमीन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है आपका, अश्वमीन, है ना। निम्न में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? तो अश्वमीन जो है एक प्रकार की मछली है। मीन मतलब मछली होता भी है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? ऑप्शन 1 जेलीफिश, ऑप्शन 2 है लोबस्टर, ऑप्शन 3 है सालमन, ऑप्शन 4 है व्हेल। कौन सी मछली है? तो आप जानते ही हैं ऑप्शन नंबर सी जो है मछली है। कौन है? तो सालमन जो है मछली है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो मछली कौन सी है? तो सालमन जो है एक मछली है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जहरीली मच्छर कौन सी होती है? सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है ना। ऑप्शन 1 है पफ्फर मछली, ऑप्शन 2 है पोर्कुपाइन मछली, ऑप्शन 3 है एंगलर मछली, ऑप्शन 4 है पिरान्हास मछली। अब बताइए इनमें से कौन सा राइट है? 335 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है ना। पफ्फर मछली जो है यह एक जहरीली मछली है। कौन है जहरीली मछली? इसका नाम है पफ्फर मछली। याद रखिएगा, पफ्फर मछली एक जहरीली मछली है। आगे बढ़ते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? ऑप्शन 1 हिल्सा, ऑप्शन 2 लेबियो, ऑप्शन 3 गैम्बूसिया, ऑप्शन 4 मिस्टस। तो राइट आंसर जो 336 का होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, गैम्बूसिया। यह जो है मच्छरों को नियंत्रण हेतु उसकी कीटभक्षी मछली है। मतलब यह जो गैम्बूसिया है ये मच्छरों को खाती है। मछली कहाँ से श्वसन लेती है? नाक से, फेफड़े से, गलफड़ा से या पंख से? आप जानते ही हैं मछली जो है गलफड़े से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, मछली गलफड़े से सांस लेती है। आसूत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? ऑप्शन 1 उसमें सांस नहीं ले सकती, ऑप्शन 2 परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देती है, ऑप्शन 3 इनमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑप्शन 4 इनमें भोजन नहीं होता। तो 338 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, परासरण
मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इसलिए आसूत जल में मछलियां जीवित नहीं रह पाती। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आसूत जल में मछली जीवित क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देती है। एम्बिया बनता है, एम्बिया बनाता, एम्फीबिया बनाता है, एम्फीबिया बनाता है। ऑप्शन 1 बहुत तेजी से चलने वाले बहुत तेजी से चलने वाले नावों को। एम्फीबिया जो है बनाता है बहुत तेजी से चलने वाले नावों को। ऑप्शन 2 है केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को। ऑप्शन 3 है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ऑप्शन 4 है केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो इसका जो राइट आंसर है 339 का, ये ऑप्शन नंबर सी है ना। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बनाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन 1 मछली, ऑप्शन 2 कबूतर, ऑप्शन 3 तिलचट्टा, ऑप्शन 4 मेढक। तो इसका आंसर आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है, मेढक। ये जो मेढक भाई जी हैं, ये क्या करते हैं? अपनी त्वचा से ही सांस लेते हैं, है ना, त्वचा से सांस लेते हैं मेढक। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? ऑप्शन 1 हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 4 वर्ण की लवक, हीमोग्लोबिन ऑप्शन 1 है, वर्ण की लवक ऑप्शन 2 है, क्लोरोफिल ऑप्शन 3 है और वात रंध्र ऑप्शन 4 है। तो 341 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना, वर्ण की लवक। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण की लवक के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है। और आदमी जो है किस कारण से रंग बदलता है? आदमी रंग बदलता है, जो उसूलों से धनी नहीं है वो लोग रंग बदलते हैं। चलिए ऑप्शन 342 देखते हैं। एलिपीडा नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम है? कोबरा का, हाथी का, गरुड़ का या उल्लू का? तो एलिपीडा नाजा जो ये नाम है मित्र, यह है कोबरा का। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, कोबरा, है ना। ये जो है एलिपीडा नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम है, तो ये कोबरा का वैज्ञानिक नाम है, एलिपीडा नाजा। आगे बढ़ते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? चैन वाइपर, किंग कोबरा, सॉ स्केल्ड वाइपर या करैत? तो 343 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है यह घोंसला बनाने वाला एक सांप है जो घोंसला बनाता है। किंग कोबरा नाम है उसका। डायनासोर थे, है ना, डायनासोर क्या थे? तो ऑप्शन 1 है सीनेजोइक सरीसृप, ऑप्शन 2 है मेसोजोइक पक्षी, ऑप्शन 3 है पैलियोजोइक एम्फीबिया, ऑप्शन 4 है मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर जो थे वो ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, मेसोजोइक सरीसृप। क्या होगा? मेसोजोइक सरीसृप थे। कौन? डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे जिसकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है। ऑर्कियोप्टेरिक्स है, ऑप्शन 1 है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ऑप्शन 2 है जुरैसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन 3 है ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन 4 है ट्राइएसिक व जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इसका जो राइट आंसर है 345 का, ऑप्शन नंबर ए है जुरैसिक युग का, है ना, सर्वपुरातन पक्षी। कौन? आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। 346 को देखते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन 1 चमगादड़, ऑप्शन 2 कौवा, ऑप्शन 3 चील, ऑप्शन 4 तोता। 346 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, चमगादड़ जो है यह पक्षी वर्ग में नहीं होता। ये क्या करता है? चाइना में इसका जूस बना के जो है ना कोरोना फैलाया जाता है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो चमगादड़ जो है मित्र, चमगादड़ ये पक्षी वर्ग में नहीं आता, ये सिर्फ कोरोना फैलाने के काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 347 पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन 1 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 2 दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन 3 अंटार्कटिका, ऑप्शन 4 अफ्रीका। तो पेंगुइन पक्षी यह जो पाई जाती है यह पाई जाती है अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्पेन। ये तो आप जानते ही हैं, कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है और न्यूजीलैंड की ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन 1 है फिंच, ऑप्शन 2 है डायमंड फायरटेल, ऑप्शन 3 है बी हमिंगबर्ड, ऑप्शन 4 है रॉबिन। 349 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बी हमिंगबर्ड। ये जो है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, बी हमिंगबर्ड। आगे बढ़ता हूँ। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सी है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सी है? एमू, शुतुरमुर्ग,
साइबेरियाई सारस या एल्बाट्रॉस। तो राइट आंसर पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी 350 का ऑप्शन नंबर बी है, शुतुरमुर्ग। आप जानते ही हैं शुतुरमुर्ग बहुत विशाल पक्षी है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सी है? शुतुरमुर्ग, जिसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। तो ये सबसे विशालतम पक्षी है। तो ठीक है मित्र, आज दीजिए हमको इजाजत। आज जो है ये पार्ट 7 था। अगली वीडियो पार्ट 8 को लेकर आऊंगा, जिसमें 350 से 400 तक के प्रश्न होंगे। और मैं बता दूं बायोलॉजी में 875 प्रश्न हैं टोटल। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो पर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय